सुप्रभात मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक हमें पहले पढ़ना होगा। पढ़ना समझने जैसे ही हम लोग के लिए है, ज़रूरी है। जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना समझेंगे। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ने वाला सेशन क्यों करती हूँ। अब हम जैसे पढ़ेंगे वैसे ही समझेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम जिन रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाते हैं। जैसे बालक ने खाना खाया। शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे हैं। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। माली ने पेड़ से फल तोड़े। बंदर डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए तथा पर परसर्ग संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्यों से इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य की प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्द का आपस में संबंध समझ में नहीं आएगा और वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थ है, वाक्यों का अर्थ समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग अवश्य है। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक में निम्नलिखित 8 भेद हैं। क्रम कारक, विभक्त चिन्ह, प्रसर्ग, लक्षण। कारक, कर्ता कारक, विभिन्न चिन्ह, ने, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं। क्रिया करने वाला, कर्म कारक, को, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कारण, से, द्वारा, जिन साधन से क्रिया की जाए। संप्रदान कारक, को, के लिए, जिनके लिए क्रिया हो। अपदान कारक, से, पृथका का भाव, जहाँ पृथक होने का भाव हो। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, जिससे संज्ञा का अन्य पदों को संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक, मैं, पर, क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक, है, अरे, जिससे संबोधित किया जाए। ऊपर लिखे 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
उस व्यक्ति के लिए व्यक्त की क्रिया या बातें हैं। संबंध कारक तथा संबोधन कारक यहाँ संबंध नहीं बनाते। संबंध कारक अव्यक्त में प्रयुक्त दो संज्ञाओं का संबंध बनाता है। जैसे यह मधुर के खिलौने हैं, वह मीरा का घर है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। इन वाक्यों में संज्ञा का क्रिया से संबंध ज्ञान नहीं होता, बल्कि पहले वाक्य में आए के प्रसर्ग मधुर का खिलौना से अर्थात दोनों संज्ञा शब्द तथा दूसरे वाक्य में आए का प्रसर्ग मेरी का घर से अर्थात दोनों संज्ञा शब्द संबंध बताता है। इसी प्रकार संबोधन कारक भी संज्ञा का क्रिया से संबंध नहीं बताता। संबोधन कारक केवल संज्ञा को पुकारने के लिए होता है, उसका वाक्य के लिए अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। जैसे है साधु, यहाँ बैठो, अरे मनोहन जरा बात सुनो। यहाँ साधु तथा मनोहन से संबंध कारक का, किंतु वह क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट नहीं करता। यहाँ प्रयुक्त है तथा अरे प्रसर्ग का प्रसर्ग संज्ञा को पुकारने के लिए हो रहा है। कर्ता कारक नोमिनेटिव केस। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। बालक ने पाठ पढ़ा, दादाजी ने खाना खाया। यहाँ पढ़ने की क्रिया बालकर ने की तो कहानी की क्रिया दादाजी ने। अतः बालकर ने तथा दादाजी ने कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक वाक्य में भिन्न चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे चिड़िया उड़ रही है, मधुर नाच रही है। इन वाक्यों में प्रसर्ग नहीं लगा है, परंतु यहाँ भी संज्ञा शब्दों ने चिड़िया तथा मधुरी से काम का करना प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ चिड़िया तथा मधुरी कर्ता कारक हैं। कौन या किसने प्रश्न करके वाक्य में आया कर्ता कारक ज्ञात क्रिया का सकता है। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को सुनाया, गुरुजी ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ सुनाने की क्रिया
सुलाने की क्रिया का फल बालक पर पड़ रहा है तथा पढ़ने की क्रिया का फल छात्रों पर पड़ रहा है। अतः बालक को तथा छात्रों को में कर्म कारक है। कभी कभी कर्म कारक में को प्रसर्ग नहीं होता, जैसे डाकी ने पत्र बाटे, हलवाई ने मिठाई बनाई। इन वाक्यों में को प्रसर्ग नहीं है, परंतु यहाँ पत्र तथा मिठाई दोनों में कर्म कारक कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, जैसे मालिक ने फूलों का गूंथ कर माला बनाया। अतः यहाँ फूलों तथा माली दोनों में कर्म कारक है। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, जिसका सहायता से कोई कार्य हो, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। लड़का ने मुराली से धुन बजाई, बढ़ाई ने आरी से लकड़ी काटी। इन वाक्यों में धुन बजाई का साधारण मुरली है तथा लकड़ी काटने वाला साधारण आरी है। धुन बजाने वाला क्रिया मुरली से तथा लकड़ी काटने का काम आरी से हो रहा है। अतः मुरली से तथा आरी से में करण कारक है। करण कारक में अधिकर्त से प्रसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे यहाँ निमंत्रण कार्य मशीनों के द्वारा हुआ। मोहन के द्वारा बांसुरी बजाई गई। संप्रदान कारक डायटिव के संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मधुर दादाजी के लिए फल लाया, माँ ने गाय को चारा दिया। यहाँ दादाजी तथा गाय के लिए काम किया गया है। दादाजी के लिए फल लाना और तथा गाय के लिए चारा देना काम किया जा रहा है। अतः दादाजी के लिए तथा गाय को में संप्रदान कारक है। अपदान कारक रिलेटिव केस, संज्ञा के चिन्ह रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे उपदान कारक कहते हैं। जैसे लता से फूल झड़ गए, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। यहाँ फूलों का लता से तथा चिड़िया का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः लता से तथा पेड़ से
पेड़ से में अपदान कारक है। अपदान कारक का प्रसर्ग से पृथक होने का बोध करता है। कभी कभी अपदान कारक तुलना का भाव भी प्रकट करता है। जैसे रमेश मोहन से मोटा है। यहाँ मोहन से में अपदान कारक है। अपदान कारक में अन्य उदाहरण बालिका घर से निकली। अमित अक्षय से लंबा है। वह मुंबई से आया। पत्ता पेड़ से गिरा। वह सीढ़ियों से उतरा। वह छत से मुक्त हो गया। कारण कारक तथा उपदान कारक में अंतर। कारण कारक तथा उपदान कारक दोनों का विभक्त चिन्ह से है, परंतु दोनों का अर्थ में अंतर है। कारण कारक में से विभक्त अर्थ है वह साधन से जिनसे किसी क्रिया की गई है। अपदान कारक में से विभिन्नता का अर्थ लगाए होने से भाव में लिया जाता है। जैसे बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं। क्रिया का साधारण अर्थ कारक है। बच्चे बस से उतर गए। अलग होने का भाव और अथर्ई अपादान करना। कारक संबंध कारक जेनिटिव केस। संज्ञा से जिन रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट किया हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक से के दो संज्ञाओं बीच संबंध होते हैं। यह मेरी कंप्यूटर है। वह मधुरी का घर है। अधिकरण कारक लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूप से क्रिया का आधार या उसके होने का स्थान का या समय का बोध होता है उसे असाधारणीकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक वोकेशन केस। शब्द के जिन रूप से किसी की बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का अर्थ है पुकारना। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और तब तक के लिए मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट क्या करेंगे। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी आप ऐसी मेरी वीडियोस को देखते रहिए और बहुत कुछ पढ़ते रहिए। और हाँ, रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ना समझना जितना ही ज़रूरी है। तो धन्यवाद।